वेलकम टू LBW ऑल। जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बातचीत का आगाज़ शुरू करते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टी ट्वेंटी गुवाहाटी से मैक्सवेल पे गया सानू। जिस तरीके से मैक्सवेल ने अफ़गानिस्तान के साथ बैटिंग करी थी, आज वही दिन याद आ गया जो उन्होंने आज बैटिंग करी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। जी हाँ, 104 रन 48 बॉलों में 8 छक्के, 8 ऐसे ऐसे छक्के मारे उन्होंने। अर्शदीप को और प्रसिद्ध कृष्णा को रिवर्स स्वीप के छक्के, जहाँ बॉल दी वहाँ छक्के। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में तो आज अपना थंबनेल चेंज करना पड़ गया। हमने इंडिया की विन का थंबनेल बना रखा था, जिस हिसाब से लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये चेज़ नहीं कर पाएगी, लेकिन मैक्सवेल इस चेज़ के आड़े आए और उन्होंने दिखाया कि वो नंबर 1 बैट्समैन है इस फॉर्मेट के। उनको चांस मिलना चाहिए, ऐसी सिचुएशन मिलनी चाहिए जिससे कि उनकी टीम नंबर 1 आए। देखिए जिस तरीके से आज सीरीज़ बचाते हुए मैक्सवेल ने ताबड़तोड़ बैटिंग करी है, जिस तरीके से उन्होंने ओन किया है कि ये जगह मेरी है, मैं यहाँ पे आके रन बनाऊँगा, और हर सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बचाया है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन फ्रेम ऑफ माइंड की। ये फ्रेम ऑफ माइंड इतना स्पोर्ट्स फ्रेम ऑफ माइंड है, ये बिल्कुल भी नीचे झुकता नहीं है। ये जो स्टेज आती है, आज सीरीज स्टेक पे थी। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को आज बताया है कि हमें कभी हल्के में मत लेना। वर्ल्ड कप फाइनल में भी यही बताया था, आज भी यही बताया कि हमें हल्के में मत लेना। हम राइट टाइम पे स्ट्राइक करते हैं। इससे पहले जो हुआ वो हम एक ट्रेलर दिखा रहे थे, लेकिन आज हमने रियल पिक्चर आप लोगों को दिखाई है। मैथ्यू वेड ने भी नीचे आके कैप्टनसी को ओन किया, और जिस तरीके से मेरे ख्याल से उनका कैच छूटा सूर्य कुमार यादव के हाथों से और प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग से, लग रहा था कि आज ऑस्ट्रेलिया कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन जीत इंडिया की लग रही थी। जिस तरीके से रन 18 बॉलों में कुछ 50 रन के आसपास रह गए थे, लग रहा था कि इंडिया मैच को ले जाएगा। लेकिन 19वां ओवर जो इन्होंने अपने बाएं हाथ के बॉलर से करवाया, अक्षर पटेल से, वो बनता नहीं था 19वां ओवर। उस वक्त पे बॉलर की कमी महसूस हुई आज इंडिया को। यही हमें अपना छठा बॉलर ढूंढना होगा, चाहे वो IPL के मीडियम से हो या फिर घरेलू क्रिकेट के मीडियम से हो। छठे बॉलर की होना बहुत ज़रूरी है इस फॉर्मेट में। कहीं ना कहीं से एक आधा ओवर आप शुरू में स्नीक इन कर लिए। मेरे हिसाब से तिलक छठा बॉलर के ऑप्शन के अंदर आपके पास थे, लेकिन आपने यूज़ नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि लास्ट में ऑस्ट्रेलिया की विकेटें निकलेंगी, और लेकिन मैक्सवेल ने जिस तरीके से बारी को संभाला, मैथ्यू वेड ने जिस तरीके से बारी को संभाला, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा ने आज रन दिए, उन्होंने आज बिल्कुल टोटल फेल थे वो, 4 ओवर में 68 रन। तो अगर एक टीम 4 ओवर में 68 रन बना दे तो मेरे हिसाब से 30-40% मैच वहीं ख़त्म हो जाता है। इंडिया को बड़ा सोचना पड़ेगा आगे। 2024 वर्ल्ड कप आ रहा है, छठे 7वें 8वें बॉलर तक की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जिस तरीके के आपने देखा होगा कि दूसरी टीम्स अपने दूसरे बॉलर्स को यूटिलाइज़ कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो। जिस तरीके से उन्होंने अपने बैट्समैन को यूज़ किया बॉलिंग के अंदर, हमें भी वही तरीका लग रहा है। 2024 वर्ल्ड कप जो USA और वेस्ट इंडीज़ में होने जा रहा है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है हमें, क्योंकि वहाँ की जो पिचेस होंगी वो बहुत स्लो पिचेस होंगी। मेरा नहीं ख्याल है कि वहाँ पे 200 रन चेज़ होंगे या बनेंगे। तो वी नीड टू थिंक ओवर दैट। जिस तरीके से आज बिश्नोई ने बॉलिंग करी, हमने अपने पहले शो में बोला था कि बिश्नोई एक आधा मैच लेते हैं और उसके बाद
ही कम्स इन हिज रियल फॉर्म। उन्होंने आज बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन ये बॉलिंग अटैक थोड़ा वीक लग रहा है, जिस हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा जो इस फॉर्मेट को अडेप्ट नहीं कर पा रहे। मेरे हिसाब से यहाँ पे चाहल का होना बहुत ज़रूरी था। चाहल की सिलेक्शन को लेके बहुत सवाल हैं। उनकी सिलेक्शन किस बेस पे नहीं हुई? क्या ये पॉलिटिकल रीज़न हो सकते हैं? क्या ये आईपीएल को लेके रीज़न्स हो सकते हैं? जिस तरीके से हमने देखा अभी 2-3 दिन में आईपीएल को लेके बहुत बातें, आईपीएल को लेके बहुत चर्चा चल रही थी, हार्दिक पांड्या को लेके बहुत चर्चा चल रही थी। और हार्दिक पांड्या की बात करेंगे तो हार्दिक पांड्या साल में 8-9 महीने इंजर्ड रहते हैं और फिर उसके बाद आईपीएल खेलने को वो तैयार हो जाते हैं, आईपीएल खेलने के लिए वो फिट हो जाते हैं। एनसीए के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन जाता है हमारा कि अगर वो फिट नहीं है, अगर वो अनफिट हैं, तो आप ये रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं करते? आपने देखा होगा कि एशिया कप के अंदर ऐसा हुआ, ये वाला एशिया कप नहीं, इससे पहले वाला एशिया कप जिसके अंदर वो इंजर्ड हुए थे, और हमें वर्ल्ड कप के अंदर जो दुबई में हुआ था वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस इंडियन टीम सफ़र्ड जस्ट बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या। और इस वर्ल्ड कप के अंदर भी आपने देखा कि हार्दिक पांड्या अनफिट हो गए। सो हम कब तक अनफिट प्लेयर्स को उनके नामों के ऊपर, उनके स्टैट्स के ऊपर खिलाते रहेंगे? हमें आगे देखना पड़ेगा। बात करते हैं अक्षर पटेल की बॉलिंग पे, तो अक्षर पटेल इंजरी से वापस आ रहे हैं। अनइंटेंशनल इंजरी हुई थी उनको एशिया कप में श्रीलंका में, जब उनके हाथ पे बॉल लगा था। बॉलिंग उनकी अच्छी रही है, जिस हिसाब से उन्होंने फास्टर वन मार के बॉलिंग को अपना सुधारा है, जिस तरीके से वेरिएशंस वो लेके आते हैं अपनी बॉलिंग के अंदर। सो बॉलर का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आज हमने देखा कि छठा बॉलर अगर यहाँ पे होता तो मैच का परिणाम कुछ और होता। चलिए अब बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग की, जो हमें शो में सबसे पहले करनी थी, लेकिन मैक्सवेल ने सारी स्क्रिप्ट बदल दी और ऋतुराज गायकवाड़, जिनको वनडे बैट्समैन का टैग लगाया जा रहा था, आज उन्होंने 21 बॉलों में 21 रन बनाए। लग रहा था कि स्लो खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसके बाद दिखाया कि ही कैन चेंज गियर्स। उन्होंने 123 रन बनाए 57 बॉलों में, जिस 215 की स्ट्राइक रेट से, और उन्होंने 7 छक्के जड़े। लग रहा है कि वो भी एक इस फॉर्मेट के प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन पिछले 2 मैचों में काफ़ी बातचीत हुई जिसमें उनको वनडे बैट्समैन या फिर टेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का टैग लगाया गया। तो हम बहुत जज्बाती लोग हैं, हमें प्लेयर्स को टाइम देना चाहिए। हमें सीधा हम सोचते हैं कि हमें सीधा रिजल्ट्स मिल जाएं। क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर इट टेक्स टाइम फॉर ए स्पोर्ट्समैन टू शो हिज क्लास, टू शो हिज टेम्परामेंट एंड हिज स्किल्स। तो आगे भी बातचीत आप लोगों के साथ जारी रहेगी। अब 2-1 हो चुकी है सीरीज़, आगे 2 मैचेस भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। हमारे साथ बने रहिए, खूब सारा प्यार भेजिए। आप लोगों का प्यार पिछले महीने से हमें बहुत मिला। सो फिर मिलेंगे दोस्तों। LBW।